मैं कड़वा आदमी हूं पर सच्चा आदमी हूं। मीठी गोली देकर आगे नहीं किसी को भगाता। आपको पता, आपके भाई ने जो कहा वो करके दिखाता है। केवल 20 साल पहले एक सड़क अम्बाड़ा रोड से जीन रोड एक फाटक बीच में। आज मुझे भी याद नहीं कि शहर के में 3 तो रिंग रोड है और शहर के अंदर कितनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है मुझे भी याद नहीं, गिनूंगा तो 50-60 तो जरूर मिल जाएंगे। 40-50 जगह की तरफ से आप शहर में आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये भी आय का, तरक्की का, बढ़ोतरी का एक मापदंड है। और इसलिए साथियों, मैं आपको ये सब कह रहा हूँ, मैं 85 के 85 शहर ऐसे ही बना। हरियाणा का उद्योग मंत्री हरियाणा के युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन। रणदीप सुरजेवाला ने आज युवा संकल्प सम्मेलन में युवाओं के रोजगार की बात उठाई। सुरजेवाला ने पहले तो सरकार पर सीईटी के मुद्दे पर सवाल उठाए। कहा हर पेपर लीक हो रहा है। हरियाणा में 43 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। इसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर व डिप्टी सीएम दुष्यंत को युवाओं के सबसे बड़ा दुश्मन बताया। दुष्यंत चौटाला को तो हरियाणा का उद्योग मंत्री तक बोल गए। कैथल में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट हरबंस भूरिया, लक्की मेहता व दीपक हावड़ी थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर साहब ने दूध देने वाली गाय पर हमला बोल दिया, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर हमला बोल दिया, क्योंकि गुरुग्राम व मानेसर से 85% टैक्स आता है, उन्हीं पर प्रहार किया जा रहा है। बोले जाति पाति व धर्म में उलझा कर रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में मारुति को लाने में 25 साल लगे, जिसका श्रेय इंदिरा गांधी व संजय गांधी को जाता है और सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने उसको डेवलप किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि मैं सच्चा आदमी हूँ पर कड़वा जरूर हूँ, मीठी गोली देना मेरा काम नहीं। आइए सुनाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या बोले। 9 साल की मोदी सरकार और 9 साल की भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार, 4.25 साल की मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी, अगर सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा विश्वासघात, सबसे ज्यादा धोखा, छल और कपट अगर किसी वर्ग के साथ इन सरकारों ने किया है तो वो हरियाणा और हिंदुस्तान का नौजवान है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर 36 और 37% हरियाणा में। आज हरियाणा का नौजवान 3.5 साल से नौकरी की तलाश में सीईटी पेपर को लेकर धक्के खा रहा और 4 अगस्त 2023 को इसी महीने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने सीईटी के नतीजे को सिरे से खारिज कर दिया। तब खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, आनंद फानन में भागे और रातों रात अगले दिन सुबह टेम्परेरी स्टे ले लिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आप किसी नौकरी का नतीजा नहीं निकाल सकते। इसके बावजूद भी 6 और 7 अगस्त को 12,117 पदों के लिए ग्रुप 56 और ग्रुप 57 पेपर लिया गया। क्या हुआ? 6 अगस्त दिन एतवार का पेपर जीन में लीक हो गया। पेपर माफिया ने उसे 25 से 35 लाख रुपए में बेचा। लोग पकड़े गए और मैंने उसी दिन बता दिया था कुछ नहीं होगा, ये कह देंगे कि तो वो पेपर ही नहीं था। तो फिर भाई पेपर अगर वो नहीं था तो आपने लोग पकड़े क्यों थे और दलाल पकड़े क्यों थे? जैसा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला हर बार करते वो वही करेंगे और कह दिया कि ये तो पेपर ठीक था। 7 अगस्त को अगले दिन उसी पेपर के 100 में से 41 सवाल पिछले पेपर वाले आ गए, यानी पेपर लीक हो गया। सिर्फ यही तो कहना बच्चों को, भाई कल वाला पेपर पढ़ के आ जाना, बदले में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की रिश्वत ले लो। इन्होंने क्या कर रखा, वो एक मनियार था, मनियार समझते ना आप, चूड़ी वाला जो होता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझते इसलिए बता रहा हूं। तो एक जा रहा था मेरे जैसा मनियार अपना लिए हुए थैला,
एक आया पुलिस वाला, जैसे खड़े इंस्पेक्टर साहब जगपाल जी, एक घुमा कर डंडा मारा, क्या है इस पे? बोला एक और मार दे, कुछ नहीं है। तो खट्टर साहब वही पुलिस वाला डंडा मार रहे हैं हरियाणा के उद्योग और धंधों रोजगार पर, और दुष्यंत चौटाला उसमें भागीदार है क्योंकि वो उद्योग मंत्री हरियाणा का। हरियाणा का उद्योग मंत्री हरियाणा के युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के युवाओं के और रोजगार और रोटी के सबसे बड़े दुश्मन। अगर आप नए सिरे से सरकार को नहीं सोच पाएंगे तो अब तो हरियाणा के पास पैसा ही नहीं बचा। 1,70,000 करोड़ तो खट्टर ने कर्जा ले लिया, 60,000 हमने ले रखा था पहले, तो साहब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का तो कर्जा, 9% भी बाउंड्री ब्याज लगाओ तो 27,000 करोड़ रुपए तो यही देने, 25 से 27,000 करोड़ तो ब्याज के देने, मूल की तो बात ही नहीं है। कहां से रोजगार दोगे? मैं कड़वा आदमी हूं पर सच्चा आदमी हूं, मीठी गोली देकर आगे नहीं किसी को भगाता। मैं इसलिए आप सारे युवा साथी हो, इस जिले से के अलग अलग कोनों से हो, समझदार हो, आपको पता आपके भाई ने जो कहा वो करके दिखाता है, बीच में नहीं छोड़ता। मेरे पास प्लान है 7 लाख बच्चों को, 5 से 7 लाख बच्चों को तो हरियाणा सरकार के खजाने से पैसा देगा, और 10 से 15 लाख बच्चों को निजी क्षेत्र का रोजगार पैदा करके देगा, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में, नहीं तो 37% नहीं 57% हो जाने वाली है बेरोजगारी, बच नहीं सकते। इस सड़क पे जमीन का भाव 20,000 रुपया गज हुआ नहीं करता, 20,000 था नहीं, क्यों ऐसा? 20 से कम था। आज 1 लाख रुपए भी अगर मांग लो तो शायद कम, 1.5-2 लाख, भूरिया भाई कह रहे 3 लाख तक शोरूम डालिया गज के हिसाब से, तो आज 3 लाख रुपए भी मांग लो तो कम है। तो मुझे बताइए, हो सकता है इस सड़क पे रहने वाले सारे साथियों को बेरोजगार नहीं दे पाया, पर अगर आपकी संपत्ति की कीमत 15,000 रुपए गज से बढ़कर 3 लाख रुपए गज होगी तो कुछ तो रणनीति का हिस्सा होगा। आप छोड़ दो, अम्बाड़ा रोड, कुरुक्षेत्र रोड की भी यही हालत थी, करनाल रोड की भी यही हालत थी। जो लाइन पार के हमारे साथी बैठे नौजवान, लाइन पार शादी करते हुए भी लोग दिक्कत मान रहे थे, भाई ये तो लाइन पार के, तो लाइन पार पाकिस्तान में, मैंने कहा तो ऐसा बढ़ा रखा था, लाइन पार मंडी है तो लाइन पार को पाकिस्तान जैसा बनाया हुआ है। आज कोई लाइन पार उल्ला परला कुछ नहीं, बताइए है तो अपनी पिछली तरफ ज्यादातर सैनी समाज और कुछ पंजाबी समाज, कुछ ब्राह्मण समाज, उनकी जमीनें जिसको नया बाईपास कहते हैं, यहाँ 5,000 रुपए गज का रेट नहीं था जमीन का, जब तक मैंने बाईपास और अंडरपास नहीं निकाला था। आज वहां 50,000 रुपए गज के करीब हुआ, 5,000 से बढ़। शक्ति नगर जब मैं गया पहली बार तो 30 रुपए गज का भाव था, आज 10,000 रुपए गज का भाव है शक्ति नगर। तो कुछ तो आपके भाई का कांग्रेस जब आती है और ठीक आदमी आए तो सोच सकता हो, और इस शहर की किसी कॉलोनी का नाम लेके देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए गज का भाव था और आज कितने रुपए गज का है। और ये तो 9 साल में गिर गया या रुक गया, नहीं तो अगला डबल हो लेता। सारे पत्रकार साथी गवाह हैं, हर 15 दिन में 2,000 रुपए गज के रेट बढ़ा करते थे जब 10 साल अपनी सरकार थी। हर 10-15 दिन महीने में एक प्रोजेक्ट नया अनाउंस होता था, साथ ही प्रॉपर्टी चढ़ने लग जाती थी। जिसने 100 रुपए गज पे प्लॉट खरीदा उसने 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपए तक बेचा। ये भी जिंदगी में तरक्की का एक मापदंड है। लोगों के पास आय आई, साधन आए, इलाके में प्रगति हुई। ये एक सड़क का शहर था केवल 20 साल पहले, एक सड़क अम्बाड़ा रोड से जीन रोड, एक फाटक बीच में था। आज मुझे भी याद नहीं कि शहर के में 3 तो रिंग रोड है और शहर के
कितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट है मुझे भी याद नहीं, गिनूंगा तो 50-60 तो जरूर मिल जाएंगे। 40-50 जगह की तरफ से आप शहर में आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये भी आय का, तरक्की का, बढ़ोतरी का एक मापदंड है। और इसलिए साथियों, मैं आपको ये सच कह रहा हूं, मैं 85 के 85 शहर ऐसे ही बना।